हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और जिसके लिए हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे थे, वो एडमिट कार्ड अभी जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं भी अपना एडमिट कार्ड आप लोगों के साथ हमेशा की तरीके से शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक अच्छा मूवमेंट भी यूपी पीएससी की तरफ से देखने को मिला, जिसमें 2019 पीसीएस, 2020 पीसीएस और 2016 आरओ एआरओ देखने को, इनके मार्क्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इनकी मार्कशीट जारी कर दी गई है। आप लोग भी अगर पहले इनकी परीक्षाओं को दे चुके हैं तो आप भी अपनी मार्कशीट को जाकर के चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ पे अभी कल चर्चा करूंगा, कल समय के साथ और बिल्कुल डिटेल के साथ अपनी जो प्रोग्रेस है, जर्नी है, उसको भी मैं चर्चा में लूँगा। फिलहाल आप लोग अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा देखें। और जिन लोगों के भी एग्ज़ाम सेंटर गाज़ियाबाद है, ठीक है, क्योंकि मेरा सेंटर गाज़ियाबाद है, तो वो लोग एक बार को मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि अच्छा खासा एक सिस्टम तैयार किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रोल नंबर वगैरह तो सब वही चीज़ें हैं पुरानी, विनय मोहन और ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और विशेष तौर से जो देखने वाली चीज़ है वो ये, एक तो सेंटर आप लोग देख लीजिएगा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ब्लॉक ए गाज़ियाबाद, सेक्टर नंबर 9 नियर पानी की टंकी विजयनगर गाज़ियाबाद। ठीक है, तो ये अब मेरा एड्रेस है। आप में से जिन लोगों का भी ये एड्रेस है, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें, और कोशिश करेंगे कि सभी लोग इकट्ठे रहें और आने वाली जो प्रोसेस है उसके साथ साथ भी हम लोग साथ में गुजरें। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि मैं भी थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से, इसी पेपर की तैयारी की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उनको हम लोग तबीयत के साथ या बेहतर तरीके से टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग मिल करके। और इसके लिए रणनीति भी हम लोग बहुत जल्दी ही तैयार करने वाले हैं। फिलहाल अभी 24 और 25 को ये पेपर निमट जाए, तो आप जो लोग नए हैं वो लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 9:30 से 11:30 तक ये कराया जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पेपर जनरल हिंदी, हिंदी का होता है और ड्राफ्टिंग का। ठीक है, ये 2 से 4:30। और जैसे ही आपका दूसरा पेपर समाप्त होता है, जस्ट इसकी समाप्ति से पहले ही आपको कॉपीज़ बढ़ जाती हैं। जो 30 सवालों वाला आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, वोकैबलरी वाला, वो आपको दे दिया जाता है। तो आधे घंटे में आप लोगों को ये सेक्शन भी कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये और ये प्रोसेस एक्चुअल में देखें तो अलग नहीं है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है कि आपको ये पेपर बाद में ही करना पड़ेगा। जो लास्ट का हाफ एन आवर है उसी में इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ये आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब 5 मिनट रह जाएंगी पहले वाले पेपर को कवर करने में, उसके साथ ही साथ इसको साथ में दे दिया जाता है, तब जा करके ये चीज़ें होती हैं। तो दूसरा और तीसरा पेपर कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। और जो चौथा पेपर है हिंदी ऐसे का, वो होगा अगले दिन 25 तारीख को 9:30 से 12:30 बजे तक। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं, 3 घंटे का वन वन करके आप ऐसे की टाइमिंग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद कुछ चीज़ों का आपको बारीकी से ध्यान रखना है, वो ये है, एक तो आपके पास यहाँ पर एक अटेंडेंस सीट। ठीक है, अटेंडेंस सीट को साथ में इसमें आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर दिख ही रही हैं। ठीक, और यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह आपके सब कुछ कर दिए जाएंगे। और नीचे दे रखे हैं इसके महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, जो पॉइंट्स हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं इन सभी नोटिस को या इन सभी पॉइंट्स को। ठीक है, तो आपको अपना एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ कोई आईडी प्रूफ और 2 फोटो साथ में लेकर के जानी है। ठीक, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। आधा घंटा पूर्व कक्षा में जाना है, ये आपको पता ही है। ठीक है, और परीक्षा प्रारंभ होंगे 15 मिनट बाद परीक्षा परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते। और ये आधा घंटा जब शेष रह जाएगा तब भी आप बाहर नहीं जा सकते। ये कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो आपको देखना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें गलत उत्तरों के लिए दंड वही। ठीक है, 1/3 का जो है 1/3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो काट लिया जाएगा। और ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बस जो काम के पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो ये तो है, अपने जो पेन वैन है वो साथ में लेकर के चलें, क्लिपबोर्ड। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर जो डेस्क होती है हमारी, वो उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती कि हम लोग उस पर आसानी से
बैठ करके लिख सकें। तो अपना एक जो हार्ड बोर्ड है या गत्ता है जो भी है, आप उसको लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। और एक स्केल भी आप अपने साथ में लेके इस चीज़ का भी ध्यान रखें, स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी कई बार टेबुलेशन के लिए, या फिर कुछ और अगर आपको बनाना है बॉक्स वगैरह, तो उसके लिए भी एक स्केल आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो लेकर के चलें। इसके अलावा जो मान्य नहीं है वो चीज़ें आप ग्राफ शीट देख सकते हैं, मानचित्र या टेबल्स किसी प्रकार की, वो नहीं लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा अन्य प्रकार की चीज़ें भी, कोई सामान वहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं, फ़ोन वगैरह, ठीक है, इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट, वरना आपको बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है। और जो बाद में उत्तर पत्रक है, जो आपका आंसर जिसमें आप राइटिंग करेंगे, वो आपको सबमिट कर देनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग हैंडीकैप्ड हैं वही, उनके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें लिखा है फिर QACAB मिलेगी कॉपी, QCAB। ये क्या होता है कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये पेज बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ होगा और नीचे आपको उत्तर लिखना होता है, ठीक है। तो प्रश्न भी इसी बुकलेट पर, ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो प्रश्न भी इसमें लिखा हुआ, उत्तर भी। हालांकि एक पेपर और आपको अलग से मिलेगा पन्ने का, जिसमें आपके सारे प्रश्न लिखे हुए होंगे, तो ये चीज़ें भी आपको वहीं मिल जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाद में ये QCAB आप सबमिट कर देंगे, वो जो पेपर है वो आपको घर के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पे अगर कुछ लिखना है तो वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अगर इस पर QCAB के आवरण प्रश्न पर केवल निर्धारित स्थान पर अंकों और शब्दों में अनुक्रमांक लिखना है, यदि नाम और पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए A अथवा A अक्षर का प्रयोग करें, अथवा पता काल्पनिक लिखें, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर में ध्यान से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लेटर राइटिंग करेंगे या कुछ अन्य चीज़ों में आपको नाम ये वो करना है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस भी अगर लिखना पड़े तो आप उसको काल्पनिक तौर से किसी का भी बना करके लिख सकते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं वो तो हैं। इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो इन चीज़ों को एक बार देख लें, ठीक। OMR सबमिट कर देनी है, बाकी तो सब चीज़ें वही हैं, यहाँ पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। और लास्ट में आपको देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आपको देखें, नकल वकल वाले सब आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी लिपि में या हिंदी देवनागरी लिपि में या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु भाषा के प्रश्न पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। किसी एक ही प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में और कुछ का हिंदी में और कुछ का उर्दू में लिखना, अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में, हिंदी और उर्दू तीनों में लिखना वर्जित है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी भाषा का है, यानी हिंदी का जो भी पेपर होगा, उसको आपको हिंदी में ही राइटिंग करनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो और चीज़ें हैं, ठीक है, उनको देखा जा सकता है, ठीक है। एक प्रश्न, अब एक ही प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ हिंदी में लिख दें, कुछ इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, कोशिश करें कि हिंदी में लिखें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिंदी वालों के लिए विशेष तौर से ये वरदान टाइप का है। तो आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वर्ड जितने भी हैं टेक्निकल, उनको आप अंग्रेजी में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही आप उसका हाथ सेट कर लें और जो अक्षर हैं उसको हिंदी में ही लिखें, ठीक है। बाकी तो सब आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर लिखने में मिश्रित भाषा का प्रयोग, असंगत अप्रासंगिक बातें पेंसिल अथवा लाल रंग की स्याही के प्रयोग करने, ठीक है। QCAB में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र अनुक्रमांक लिखने पर प्राप्त अंकों में से कटौती की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ये खाली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, तो यहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंसिल का भी इस्तेमाल क्रॉस है, तो पेंसिल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रफ काम के लिए आप पीछे कर सकते हैं यूज़, वरना उस पर पेंसिल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, और हम कल एक डिटेल्ड चर्चा करेंगे अपनी जो मार्कशीट्स हैं 2016 की और अन्य चीज़ों पर, उस पर हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।